अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है अल्केमिस्ट चैनल के ऊपर वो है सैंपल इनलेट। सैंपल इनलेट को हमने थोड़ा डिटेल के साथ करना है। और ये भी एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि जो सैंपल इनलेट जो सिंपली बुक्स के ऊपर लिखा होता है, जैसे डिस्क्राइब होता है, इससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उस सैंपल को आयनाइजेशन चैम्बर तक पहुंचाना दैट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट एज इट इज़ डिस्क्राइब इन द बुक्स। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम टैकल करने की कोशिश करेंगे कि जो सैंपल इनलेट करवाते हैं उसके दौरान इश्यूज़ क्या आते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो हमारा लेवल है उस तक जाएंगे और फिर वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इश्यूज़ होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम अल्केमिस्ट चैनल के ऊपर सभी लोगों को, तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम। सैंपल इनलेट मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री का हमने जो फर्स्ट दो इंट्रो के लेक्चर हम दिए, वो थर्ड वन हमारे पास सैंपल इनलेट का है। इसके अंदर फर्दर सैंपल इनलेट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ये फर्स्ट पार्ट है और इससे नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है इसके सेकंड पार्ट को भी डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने सैंपल इनलेट के अंदर मैथ स्पेक्ट्रोमीटर और क्रोमेटोग्राफ को भी कनेक्ट किया हुआ है और उसके अंदर क्या फर्दर प्रोसेसिंग होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वक्त हमारे पास लेट से हमारे पास कोई भी सैंपल है कोई भी सैंपल है, हमने उसको इनलेट करवाना है। ये हमारे पास लिड है, ए क्लोज्ड है, ये है बी एम्प्यूल के साथ। यहाँ जहाँ से हमने सैंपल इंटर करवाना है वहाँ पर ए है, जहाँ पर एम्प्यूल है इसके अंदर हमारे पास सैंपल जहाँ पे इंटर करवाना है। और थर्ड वन रेजरवायर, जहाँ पर इसकी वेपराइजेशन होगी और इसके अंदर कलेक्ट होगा। और थर्ड जो हमारा फोर्थ लीड डी है, जिसके थ्रू वो आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर इंटर होगा। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ सबसे पहले कि मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर हमारे पास तो तीन चीज़ें हैं, उसको वो बेसिक हमें पता होनी चाहिए कि इसके अंदर टेम्परेचर, यहाँ पर जो प्रेशर होता है हमारा उसको बहुत लो रखा जाता है। अब उस लो करने के लिए हम वैक्यूम पंप को यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले इस लिड को ओपन करते हैं, यहाँ पर ए और डी, इस लिड को ओपन करते हैं, यहाँ पे वैक्यूम पंप को अटैच करते हैं। यहाँ से जब रिमूवल होता है, इसके अंदर जो भी हमारे पास एयर होती है जितनी भी, तो इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है। कंप्लीट वैक्यूम नहीं होता, उसका प्रेशर राउंड अबाउट 10⁻⁻5 टॉर तक लेकर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बात होगी। उसके बाद क्या करते हैं, इस लिड को क्लोज करते हैं हम ये, और इसके ऊपर जितने भी इस लिड को ओपन करते हैं और इस लिड को। अब यहाँ पर जब ये लिड ओपन होगी, इसके ऊपर जो वेपर्स वगैरह होंगे उनको भी ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा ये लिड क्लोज कर देनी है और अब इसको ओपन करना है। यहाँ से भी जितनी भी एयर होगी उसको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। अब क्या होगा, अब इन दोनों लिड्स को क्लोज किया जाएगा, यहाँ से इसको वेपराइज किया जाएगा और ये जो वेपर्स होंगे एम्प्यूल के अंदर, ये लिड ओपन है, ये दोनों क्लोज्ड हैं, वैक्यूम पंप हमने उतार दिया है। अब यहाँ से वेपर्स बन के रेजरवायर के अंदर कलेक्ट होते जाएंगे। फिर कुछ टाइम के बाद हमने इसको क्लोज कर देना है, इसको भी क्लोज कर देना है। अब हमारे पास यहाँ पर वेपराइज्ड फॉर्म में सैंपल मौजूद है। अब इस सैंपल को हमने यहाँ पर आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर लेके जाना है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास लिड सी और डी ओपन होगी, ए बी दोनों क्या होगी, क्लोज्ड होगी। अब यहाँ से एक और टेक्निकल यहाँ पे बात कि यहाँ से यहाँ पर लेके आना है। तो हमेशा हमको पता है कि वेपराइज्ड फॉर्म में या गैशियस फॉर्म में हमारे पास कोई चीज़ हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव कर सकती है, लो से हाई की तरफ मूव नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि यहाँ का प्रेशर इससे कम है, वेरी सिंपल, यहाँ का प्रेशर इससे कम है, क्योंकि इसीलिए तो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ से यहाँ पर मूव करेंगे। अच्छा, ये यहाँ तक बात क्लियर है कि यहाँ पे मूव कर देंगे। डायग्राम नोट करनी है तो वो नोट कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, उसके बाद क्या किया हमने
कि यहाँ से यहाँ पे। अब ये तो बात वो होगी कि अगर हमारे पास जो सैंपल था, गिवन सैंपल जो था वो वोलाटाइल था, गिवन सैंपल क्या था, वोलाटाइल फॉर्म में था, उसका वेपर प्रेशर जो था वो मिलीमीटर ऑफ एच जी, इससे क्या था, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा था। अच्छा, यहाँ पर ये भी याद रखना है हमेशा कि इसका जिस हमारे गिवन सैंपल का वेपर प्रेशर 10⁻⁹ मिलीमीटर ऑफ एच जी या मरकरी, उससे वेपर प्रेशर जो है वो गिवन सैंपल का ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि हम उसको डायरेक्ट एम्प्यूल के अंदर ले सकते हैं, और इसको मतलब अगर एम्प्यूल के अंदर नहीं भी ले सकते, ओवन के अंदर, इसके अंदर ओवन के अंदर ले सकते हैं, जिसकी वजह से उसके वेपर्स बना सकते हैं। लेकिन वो कंडीशन जिसके अंदर 10⁻⁹ मिलीमीटर ऑफ एच जी वेपर प्रेशर जो है ये हमारे सैंपल का कम है, इससे भी कम है, इट मीन्स कि उसको वेपराइज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए हम स्पेशल टेक्निक यूज़ करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रोब यूज़ करते हैं। प्रोब होता है बेसिकली हमारे पास, आप ये समझ लें कि छोटी सी कैपिलरी ट्यूब होती है, जस्ट लाइक कैपिलरी ट्यूब, और उसके साथ हमने एक रॉड को अटैच करना होता है और सैंपल को उसके अंदर लेना होता है। अब ये जो सैंपल है ये वैक्यूम लॉक्ड होता है हमारे पास, जो ये सिस्टम होता है वैक्यूम लॉक्ड होता है। उस वैक्यूम लॉक्ड सिस्टम के अंदर हम जब इंटर करवाते हैं इस प्रोब को उठाकर डायरेक्ट आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर, ठीक है, तो वो तभी करते हैं जब उसका इससे वेपर प्रेशर कम होगा। इट मीन्स कि वो सॉलिड फॉर्म में है। अगर सॉलिड फॉर्म में है, इसका टेम्परेचर जो है या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट आप कह सकते हो राउंड अबाउट 2000 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट होता है। अच्छा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर अचीव करना ओवन के अंदर डिफ़िकल्ट होता है, इस वजह से हम इसको डायरेक्ट प्रोब में लेते हैं। अच्छा, इससे टेम्परेचर कम होगा तो हम समहाउ ओवन की यहाँ पर सेटिंग करवाएंगे, ओवन के अंदर अपना सैंपल लेंगे। अब वो सॉलिड फॉर्म में है, नॉन वोलाटाइल है, लेकिन उसका वेपर प्रेशर इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो ओवन के अंदर हमारे पास वेपराइज हो जाएगा इजीली। तो जितनी भी कंडीशंस हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास जो बेसिक रिजल्ट्स आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अगर सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैशियस फॉर्म में है, तो हमारे पास अगर तो गैशियस फॉर्म में है, वेपराइज्ड फॉर्म में है, तो वो तो खैर हमारे पास डायरेक्ट आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर इंटर हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास गिवन सैंपल जो है वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में है, तो फर्स्ट उसको जो है वो वेपराइज किया जाएगा गैशियस फॉर्म के अंदर, तो फिर डायरेक्टली फिर उसके बाद इसको आयनाइजेशन चैम्बर के अंदर एंटर करवाया जाएगा। तो यहाँ तक हमारी बात थी इस पार्ट 1 की, सैंपल इनलेट कैसे होता है। अब दूसरे पार्ट के अंदर हम क्रोमेटोग्राफ और उसके साथ जो हमारा मास स्पेक्ट्रोमीटर है उसके साथ दोनों का कनेक्शन और उसकी डिटेल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो देखते रहें और सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, अल्केमिस्ट चैनल।